गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एमपीएसआई के लिए 2017 जो लास्ट एग्जाम हुई थी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बार बार उसके लिए तैयारी की और लंबे समय से वेट किया। फिलहाल उसका सिलेबस आ चुका है और इतना भारी भरकम सिलेबस दिया है कि यदि कोई बच्चा एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा है तो लगभग उसको फील हो जाएगा कि एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है। बराबर सिलेबस दिया है, पूरी तरीके से सिलेबस में बदलाव हो चुका है, पूरा का पूरा नया सिलेबस आ गया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, किस तरीके से पेपर होने वाला है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्या क्या होने वाला है, सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो जो बच्चा एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उसको आगे अब जो है वो रणनीति बनानी चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये कल यानी कि 24 जनवरी को इसके बारे में, सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी आई थी, जो राजपत्र है उसमें छपा हुआ था, पूरी सारी जानकारी दी गई थी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एमपीएसआई का जो नया सिलेबस है वह 4 चरणों में परीक्षा होगी। टोटल मिला के 4 चरण रहेंगे। 750 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें 100 नंबर का प्रीलिम्स रहेगा। मेंस के 2 पेपर होंगे 300 नंबर के, और यदि टेक्निकल पोस्ट है तो उसका टेक्निकल का पेपर अलग होगा। और 50 नंबर का आपका, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल मिला के आपके 750 नंबर। तो ये 100 नंबर का आप मान लीजिए प्रीलिम्स जो है वो आपका सिर्फ क्या रहेगा, औपचारिकता के रूप में रहेगा। जो क्वालिफाई है उन बच्चे मेंस दे पाएंगे। तो 750 नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आपने बहुत सारी एग्जाम्स देखी होगी जिसमें प्रीलिम्स होता है जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो यहाँ पर 100 नंबर क्वालिफाइंग नेचर है, 600 नंबर का मेंस, 100 नंबर का फिजिकल और 50 नंबर का इंटरव्यू। 750 नंबर का टोटल मिला के 4 चरण में आपके जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमपीएसआई के बारे में जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में हम लोग बात कर लें। ये आपको मे भी हो सकता है कि थोड़ा दिख नहीं रहा होगा डार्कनेस के कारण। एक मिनट में चेक कर लेता हूं कि ये आपको शो हो रहा है प्रॉपर या नहीं, या थोड़ी ब्राइटनेस इसकी मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है लेकिन थोड़ी ब्राइटनेस में मैं चेंजेस कर देता हूं। ओके, अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। मेरा कलर थोड़ा डार्क हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहले जो है वो सूबेदार के लिए पोस्ट आने वाली है। सूबेदार मतलब 2 स्टार जो रहती है वो। सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर रेडियो जो टेक्निकल ब्रांच के लिए होती है, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट। तो इनके बारे में दिया गया है कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे ये बैचलर डिग्री के बेस पे आप भर सकते हैं फॉर्म। उसके अलावा यहाँ पर बात करें सब इंस्पेक्टर रेडियो, तो यहाँ पर आपकी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड बच्चा फॉर्म भर सकता है। सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट की अगर जो हम बात करें तो बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब आपके बैचलर डिग्री के अंदर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यही का यही एज इट इज पूरा। जैसे यहां पर क्या है कि आपको प्रॉपर इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीनशॉट कट किए हुए हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा एक एक चीजें। यहां पर सब इंस्पेक्टर के बारे में अगला जो आर्म से इसमें दिया गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। और जो स्पेशल आर्म फोर्स है उसमें कोई भी डिग्री जो है वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा। तो ये जो था ये था कि आपके पास बैचलर डिग्री कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, उसी के बारे में सारी चीजें दी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से किस तरीके से आप पास आउट है तो आप भर सकते हैं। अब बारी आती है सिलेबस की। तो ये रिटर्न एग्जाम होगी पहली। रिटर्न मतलब मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगी। प्रीलिम्स रहेगी। प्रीलिम्स में फर्स्ट पार्ट जो प्रीलिम्स रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 100 नंबर का पूरा आपका होने वाला है प्रीलिम्स। इस 100 नंबर में आपके टोटल 10 खंड होंगे। इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो पहले खंड की बात करें तो हिंदी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले हिंदी का बहुत ज्यादा वेटेज था, अब हिंदी जो है बिल्कुल बाहर हो चुकी है क्योंकि ये एक भाग है 10 भाग में से। हिंदी है, इंग्लिश है, एनालिटिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सिविक्स है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, रीजनिंग है और करंट अफेयर है। मतलब उसने टोटल जो सब्जेक्ट होने चाहिए सब सब्जेक्ट दे दिए आपके। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीलिम्स लेगा। 10-10 नंबर मान लो, या किसी में 8 हुए तो किसी में 12 हो जाएंगे, किसी में 15 हुए तो किसी में 5 हो जाएंगे। इस तरीके से करके टोटल आपका 100 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर रहेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉल बी कंडक्टेड, मतलब एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। जो रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे के लिए होने वाली है, 2 घंटे का टाइम रहेगा और
ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर और 100 क्वेश्चन का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इन 10 टॉपिक से मिलाकर। तो आप समझिए कि प्रीलिम्स आपके 10 टॉपिक और टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। आप अगर जो एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन हाँ, क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब ये से मान लो 100 में 60 नंबर चाहिए, तो अब 61 आए या 90 आए या 95 आए, बात बराबर है, सेम है। तो आप इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा जो सब्जेक्ट आपके प्री प्लस मेंस दोनों में रहे। जैसे एमपीपीएससी वाले बच्चे क्या करते हैं, मेंस की तैयारी पहले करते हैं ताकि वही सब्जेक्ट प्रीलिम्स के भी तैयार हो जाए, बाकी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ लिए। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट जो मेंस में है ही नहीं, उसको आप थोड़ा बहुत भी रीड आउट कर लोगे तो काम चल जाएगा। बाकी जो मेंस के सब्जेक्ट है उन पे मेन फोकस करना रहेगा। तो ये था प्रीलिम्स। अब बारी आती है मेंस की। तो मेंस एग्जामिनेशन जो रहेगी वो 2 पार्ट में कंडक्ट होगी। यहां पर लिखा हुआ है मेंस एग्जामिनेशन आफ्टर सिलेक्शन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यदि प्रीलिम्स सिलेक्ट होते हो तब मेंस दे पाओगे। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 2 सेपरेट पार्ट में होगी, 2 सेपरेट सेशन रहेंगे, 2 सेपरेट सेशन में होने वाली है। किस तरीके से होने वाले हैं तो यहां पर, अच्छा वो मेंस के बारे में 2 सेपरेट सेशन आगे बताऊंगा। एक प्रीलिम्स हो गया, फिर दूसरा मेंस होगा। मेंस के 2 पार्ट रहेंगे। तीसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसमें 3 चीजें होगी। 100 मार्क्स का रहेगा ये। 800 मीटर रनिंग करनी है, 40 मार्क्स का है। जैसे एमपी कांस्टेबल में था कि इतने समय में आ गए तो इतना मार्क्स मिलेगा, इतने समय में आ गए तो इतना मार्क्स मिलेगा, उसी तरीके से ये होने वाला है। लॉन्ग जंप रहेगी 30 नंबर की, शॉर्ट पुट रहेगा 30 नंबर का, मतलब 40 30 30 टोटल मिला के 100 नंबर का ये रहेगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब उसके मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। मेंस जो है 600 नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया, तो 600 और 100 700। यदि कोई बच्चा टेक्निकल है तो उसको जो मेंस का पेपर रहेगा उसी के आसपास डेट में एक टेक्निकल का भी पेपर होगा। जैसे आप रेडियो है तो रेडियो से रिलेटेड जो टेक्निकल होते हैं, या फिर आप स्पेशल आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है तो आपका मैकेनिकल के जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे, वो पेपर भी इसके आसपास रहेगा। उसके बाद अब ये इंटरव्यू के बारे में यहां नहीं लिखा है, आगे लिखा हुआ है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स एक बार फिर से डिफाइन किया गया है कि 2 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। सॉरी, प्रीलिम्स नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर 1 मेंस का है। किसके बारे में लिखा है, मेंस। पहला प्री का पेपर कितने मार्क्स का, 100 का। दूसरा मेंस का पेपर जिसमें भाग ए और भाग बी है। भाग ए में जो है वह 300 नंबर का रहेगा। भाग ए और भाग बी ना लिखते हुए पेपर ए और पेपर क्या है, बी है। पेपर ए जो है वह 300 नंबर का है, पेपर बी भी कितने का है, 300 का है। पेपर ए जो 300 नंबर का है उसमें भाग ए है और भाग बी है, और पेपर बी भी जो है उसमें भी जो दूसरे नंबर का पेपर है उसमें भी ए है और क्या है, बी है। तो जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो ड्यूरेशन होगा क्वेश्चन पेपर मेंस एग्जामिनेशन में वो 300 नंबर का होगा, 2 सेक्शन में होगा, और प्रत्येक सेक्शन कितने कितने नंबर का होगा, 150, है ना। मतलब 2 घंटे का पेपर 300 नंबर का, 150 नंबर का पहला पेपर, 150 नंबर का दूसरा पेपर, 2 पेपर रहेंगे। जो पहला पेपर रहेगा वो मैक्सिमम 300 मार्क्स, 150 नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी भी जो रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा। इसमें रॉन्ग क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये समझ लीजिए कि 150 नंबर का पहला, सेक्शन बी ये भी 150 नंबर का, टोटल 300 नंबर का ये पेपर 1 हो गया। ऐसे ही 150 और 150 मिलाकर पेपर 2 होगा, टोटल 300 नंबर का रहेगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और दोनों पेपर एक ही दिन के रहेंगे, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का। अब बात करते हैं यहां पर जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी 150 नंबर की। मतलब पहले पार्ट में यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी, ये दोनों पार्ट रहेंगे, दोनों पार्ट इसमें कवर रहेंगे। आप यहां पर पढ़ोगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी गई है, सेपरेट पार्ट तक डिफाइन किए गए हैं। तो आप यदि एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इन चीजों को दिमाग में सेट करके रखो कि मेंस में हिस्ट्री आएगा, सोशियोलॉजी आएगा, उनको भी पढ़ते हुए चलना है। मेंस के लिए भी अभी से प्रिपेयर होते हुए चलना है। दूसरा अगर जो हम बात करें तो दूसरा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन, 150 नंबर का है। ये पार्ट भी जो है पूरा प्योर जीके का है। पहला भाग जो पार्ट ए है वो पूरा का पूरा जीके है, 150 नंबर का। तो आपका हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी ले गया, और 150 नंबर आपका जो है वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वही पॉलिटी वगैरह उससे रिलेटेड पूरा पार्ट हो गया। इसमें आपको पुलिस से रिलेटेड भी कुछ भाग पूछा गया है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनके बारे में सारी चीजें एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं। डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं, सब कुछ लिखा गया है कि किससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ यहां पर दिया गया है। अब बारी आती है जो पेपर पार्ट 1 था, पार्ट 2 की, जिसमें 150 नंबर में आपका करंट अफेयर रहेगा,
टेक्नोलॉजी रहेगी, इकोनॉमिक रहेगी, डेवलपमेंट रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी रहेगी। ये सारा जो है ये भी आपका 150 नंबर का है, ये भी इसका पार्ट रहेगा, 150 नंबर में आएगा। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें पार्ट बी की, है ना, ये पूरा पार्ट कवर होगा। अगर जो पार्ट बी की बात करें तो इसका पार्ट बी जो रहेगा वो 150 नंबर का क्या रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स में भी डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा है और रीजनिंग है। तो 150 नंबर में डिवाइड किया गया कि 150 में जो है वो आपका हिस्ट्री, 150 में बात करें तो 150 में उन्होंने क्या क्या कवर किया कि 150 नंबर का जो भाग बनाया उसमें हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी ले आए। फिर 150 नंबर में बाकी के जो पॉलिटी और उससे रिलेटेड जो पूरा भाग था उसको लेके आ गए। फिर अगला 150 में उन्होंने करंट अफेयर, साइंस वगैरह और ये सारी चीजें कवर करवा दी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सारा। और लास्ट में 150 नंबर का था वो मैथ्स प्लस किस पे कवर कर दिया, रीजनिंग पे कवर कर दिया। टोटल 600 नंबर का पेपर रहेगा, 600 नंबर से। और इसमें स्पेशल भाग दिया गया डाटा हैंडलिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, इस तरीके से सिलेबस रहेगा। तो यदि कोई बच्चा एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको इन बातों पे प्रॉपर मतलब अभी से स्ट्रेटेजी बनानी चालू करनी चाहिए कि एमपीएसआई जो है वो एमपीपीएससी से कम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप आगे देखोगे तो एक पार्ट जो है वो एक और बच्चा लगाना भूल गया है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी रहेगा। कितने नंबर का, 50। मतलब यहाँ पर पूरी प्रोसेस एक बार में लिखूं, पूरी की पूरी प्रोसेस, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले आपका 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। पहले 100 मार्क्स का प्रीलिम्स, फिर 300 और 300, और उसमें भी 150 और 150, और यहाँ 150 और 150। ये भाग ए और बी पेपर 1, भाग ए और बी पेपर 2, टोटल 600 मार्क्स का मेंस रहेगा। उसके बाद 100 मार्क्स का आपका फिजिकल रहेगा, जिसमें फिजिकल रहेगा जिसमें 40 मार्क्स की रनिंग, 30 मार्क्स का हाई जंप और 30 मार्क्स का गोला फेंक। ठीक है, ये टोटल 100 हो जाएगा। और लास्ट में 50 नंबर का जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरव्यू। यदि कोई बच्चा टेक्निकल के लिए तैयारी कर रहा है तो टेक्निकल का पेपर अलग से होगा। तो बिल्कुल आप लोग यदि चाहें तो इस सिलेबस को देख सकते हैं प्रॉपरली, अभी से शेड्यूल कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। और एक मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप सेपरेट सब्जेक्ट को मेन फोकस करोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो पॉलिटी का बहुत बड़ा भाग है, मैथ्स रीजनिंग का एक बहुत बड़ा भाग है। उसके अलावा क्योंकि छोटे छोटे पोर्शन उठाओगे तो उसमें फंस जाओगे। अब सिलेबस डिटेल्ड आ रहा है तो डिटेल सिलेबस में आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे मीन मीडियन मोड लिखा हुआ है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर जो हम लोग यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज दिया गया है, इसमें डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, ये सारी चीजें पॉइंट डिफाइन कर रखा है। यदि आप इसमें बीच में कहीं देखोगे तो एमपी से रिलेटेड भी एक आध पॉइंट दिए गए हैं, है ना। ये लिखा हुआ है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बारे में भी ये पार्ट दिया गया है। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, ऐसा नहीं कि आपने मध्य प्रदेश उठा के पूरी पढ़ना चालू कर दी, छोटे छोटे पार्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब रेगुलर बेस पे मैं ये जो जानकारी आती रहेगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। बहुत सारी बैचेस प्रारंभ एकेडमी पर रेगुलर चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर रोज पीडीएफ डलती है आपकी, मैथ्स मतलब 14 टोटल मिला के पीडीएफ डलती है, जिसमें अलग अलग तरह के पार्ट के आपको डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे डेली का करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, डेली का बाकी सारे आप देखोगे, डेली की प्रैक्टिस के लिए क्वांट प्रोवाइड की जाती है, रीजनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। बस उसके लिए करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।